तो नारद जी ने कहा यम नियम आदि ये सब साधन भी ठीक हैं, कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से सुने, कर भी ले तो बोले वैसी तृप्ति नहीं मिलती जैसी भगवान की सेवा से मिलती है। और उसका कारण तभी मैंने आपको निवेदन किया, क्योंकि आत्मा योगिनी है, और जैसे एक पतिव्रता स्त्री जो व्यवहार पति से करती है वो अन्यत्र नहीं कर सकती, उसका विचार चिंतन भी नहीं कर सकती, ऐसे ही आत्मा अपने वास्तविक सौंदर्य सौरस्य को भगवत सेवा में प्रकट करती है। जो भी जीव प्रभु की सेवा में पहुंचेगा, आप देखो उसका जीवन सुंदर होता चला जाएगा। इसीलिए रागानुगा भक्ति के आचार्यों ने अपनी उपासना के प्राण तत्व को सेवा कहा है। सेवा। कुंज महल दंपति तहां की करत खवासी, व्यास जी यही मांग रहे हैं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, महल टहलनी की जय स्वामिनी, विनय मान लीजय किशोरी अपनी कर लीजय, और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे किशोरी अपनी। इस शब्द में ही पवित्रता है, सेवा। आप देखो इस शब्द का चिंतन ही आप में विनम्रता का एक भाव ले आता है, सेवा। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने ऐसी व्यवस्था की कि मंगला से शयन पर्यंत आप में सेवा के भाव में रहे। हमारी क्रिया हमारी सामर्थ्य के अनुसार जैसी भी हो। देखो भाई, कोई सूखा चना श्री जी को पवा रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। कोई 56 भोग लगा रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। बाहर की क्रिया आपकी सामर्थ्य के अनुसार कैसी भी हो, बड़ी बात है कि हम सेवा के भाव में रहें। कभी आपको मैंने संकेत किया था कि भाई अपने रहने के लिए सुंदर घर बनाते हो और संसार भर से वस्तुएं ला कर उसको सजाते हो, मन के लिए भी तो एक घर बनाइए। मन तो भाव में रहता है ना, या तो संसार के भाव में रहेगा, और संसार का भाव अभाव है, संसार का भाव भी अभाव है, संसार का प्रभाव भी अभाव है। सुभाव तो भगवत भाव है, भजन का भाव ही सुभाव है। तो आप अपने मन के लिए भी सुंदर घर बनाइए ना, अपने मन को भी रहने के लिए सुभाव दीजिए, सेवा का भाव दीजिए। ये बात कभी मन से टले ही नहीं कि मैं सेवा में हूं। सतत अपने मन में यही भाव रखिए, भाई मैं सेवा में हूं। हमको सेवा के भाव से बाहर जाना ही नहीं है। और अनन्य की गति यही बताई है गोस्वामी जी ने। सुई अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। मैं फिर कह रहा हूं भाई, आपकी बाहर की क्रिया कैसी भी हो आपकी सामर्थ्य के अनुसार, इस बात से कोई भी प्रयोजन नहीं है कि आप चने का भोग लगा रहे हैं कि 56 भोग लगा रहे हैं। आप सेवा के भाव में रहिए। अब बताओ, भाव को बाहर की वस्तु की क्या अपेक्षा है? कुछ भी नहीं है आपके पास में, कुछ भी नहीं है आपके पास में, तो भाव से ही सेवा करिए, तो भी रहिए सेवा के ही भाव में। हमको इन्हीं भावों का तो अभ्यास करना है, हमको इन्हीं भावों की ही तो साधना करनी है। इसी भाव में रहना है कि भाई मैं सेवा में हूं, मैं श्री जी की सेवा में हूं। हमको सेवा से निवृत्त होना ही नहीं है। उठते बैठते हैं कि भावो भाई मैं सेवा में हूं। और भज सेवायाम, सेवा ही भजन है। हमारे यहां तो सेवा ही भजन है। सब सहचरियों की अपनी अपनी सेवा है। आप सहचरी का दर्शन करें तो सहचरी के हाथ में आपको माला नहीं दिखाई पड़ेगी। शायद सहचरी के हाथ में माला नहीं दिखाई पड़ेगी। आप उसके हाथ में तो उसकी सौंज सामग्री है। किसी के हाथ में इत्र है, किसी के हाथ में पानदान है, किसी के हाथ में छत्र है, किसी के हाथ में चमर है, किसी के हाथ में बीना है, किसी के हाथ में सारंगी है। सबके हाथ में अपनी अपनी सेवा सामग्री है।
सखी चहु और फिरें चकडोर सी, सेवा को भाव बढ़ो मन माही। सेवा के भाव से सुसज्जित हैं। सेवा का भाव ही आपका मेरा श्रृंगार है, इसी से सजाना है अपने आप को। और एक और बात मैं आपको कहूं, पहले भी आपसे मैंने निवेदन किया था, जब बात सेवा की आए फिर ऐसे इसकी सेवा उसकी सेवा नहीं, विश्वंभर सब जग आभास, जस वर्णौ हरिवंश विलास। सबकी सेवा, जिसकी सेवा बन पड़े अपन करते चलेंगे।